गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारा a इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड माइन x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3 एंड x इज स्मॉलर देन 7। ठीक है, तो ये जो फॉर्म दी है ना बेटा आपको, ये लैंग्वेज वाली, दिस इज़ नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सेट बिल्डर। और इसको आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जैसे हम किसी को लिखते हैं, हम नेचुरल नंबर का सेट लिख रहे हैं 1 2 3 सो ऑन। सो ये जो है हमारा, दिस इज़ नोन एज रोस्टर फॉर्म, और ये वाली फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सो अब इससे हमको यहाँ तक ट्रैवल करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है a इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर। तो अगर हमारा जो भी सेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, कुछ इस बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे। तो जो x है, ठीक है, वो तो क्या है आपका इंटीजर होगा। ठीक है, एक कंडीशन और दी है, देखो यहाँ पे जो x है इंटीजर तो है, उसी के साथ जो x है वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3। तो यानी पहला नंबर तो -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है जो x है वो पहले तो इक्वल्स टू है -3 के, तो एक नंबर तो -3 हो जाएगा। और दूसरा बोला है कि x इज़ ग्रेटर देन -3, तो यानी -2 -1 नहीं आएगा, -3 से ऊपर वाले नंबर आएंगे। तो -3 से ग्रेटर। और दूसरा बोला है कि x जो है दैट इज़ स्मॉलर देन 7, 7 से छोटा है, यानी 7 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब इक्वल्स टू का साइन होता है तब आता है यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6। इतना क्लियर है? हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ इसको डिकोड करा है। देखो पहले बोला x इज़ एन इंटीजर, तो x क्या था आपका? एक इंटीजर था, जहाँ पर जो x की वैल्यू है आपकी वो है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -3, और जो x है आपका वो है स्मॉलर देन 7। तो जब हमने यहाँ पे करा तो इक्वल्स टू -3 था तो -3 लिख दिया। अब इससे ग्रेटर था तो -3 से ऊपर की डिजिट्स आएंगी, -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आ गया है हमारा क्या? दिस इज़ द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये आ गई इसकी रोस्टर फॉर्म। तो हमने कैसे निकाली, आपको समझ आया? ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। तो हमारा पार्ट बी कह रहा है कि b इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x क्या है आपका? नेचुरल नंबर है, लेस देन 6। तो जो हमारा रोस्टर फॉर्म बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे बोला जो x है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, बट लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 एंड 5। 6 क्यों नहीं आया? लेस देन 6 बोला है ना, इक्वल्स टू 6 तो नहीं बोला है, इसीलिए हमारा ये है रोस्टर फॉर्म इस सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, ऐसे ही हमको डिकोड करते हुए जाना है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट सी। अब हमारा पार्ट सी क्या कह रहा है? हमारा पार्ट सी कह रहा है कि x is such that x is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब 2 डिजिट नेचुरल नंबर से क्या मतलब है? देखो ये है, अगर हमने 1 लिखा सो दिस इज़ 1 डिजिट, ये 1 डिजिट है। अगर हमने 12 लिखा तो ये बन गया हमारा 2 डिजिट नंबर। अगर वहीं हम लिखते हैं 1 1 2 तो ये बन जाता है हमारा 3 डिजिट, है ना? देखो 1 डिजिट, 1 2 डिजिट, 1 2 3 डिजिट। अगर हम 1 1 1 1 लिखते तो ये हो जाती 4 डिजिट। ऐसे ही चलता जाता है। तो अब इसमें आपको बोला है कि सी का जो आपका रोस्टर फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि x इज़ अ 2 डिजिट नंबर। तो यानी जो आपको यहाँ पे भी वैल्यू लिखोगे वो होगी आपकी 2 डिजिट नंबर, एंड और वो 2 डिजिट नंबर भी नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स वगैरह नहीं होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, यानी जब हम उनको ऐड करेंगे तो उनका सम आना चाहिए 8। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैंने लिया है 13, तो यानी जब मैं 3 + 1 करूँगी तो मेरा 4 आ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला है जब आप उनको सम करोगे तो उनका सम जो है 8 आना चाहिए। तो जैसे हम 17 ले सकते हैं, 7 + 1 कितना हुआ? 8। ठीक है, तो इसी तरह, तो एक तो हमने 17 बना लिया, और क्या बना सकते हैं सोचिए? एक हमने 26 ले लिया, और एक हमने 35 ले लिया,
44 बन सकता है, 53 बन सकता है, 62 बन सकता है, 71 बन सकता है, और एक नंबर और है हमारे पास 80। 80 भी तो बन सकता है, 8 + 0 8। सो ये आ गया हमारा इस सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या कह रहा है हमारा इसका पार्ट 4 कह रहा है कि x is such that x is a prime number which is divisor of 60। तो सबसे पहले 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया इसका क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हमने 60 को लिखा तो ये आया हमारा 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। द एलिमेंट्स आर, तो क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 2 3 5, 3 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो यानी इसके सेट के अंदर भी आएंगे आपके 3 ही एलिमेंट्स, 2 3 एंड 5। और स्पेशली ये बात याद रखना, प्राइम नंबर बोला है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ एक अपनी टेबल पे आते हैं और एक 1 की टेबल में, जो किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। तो देखो 2 भी एक 1 की टेबल में आता है और एक खुद की टेबल में, 3 भी एक 1 की टेबल में एक खुद की, 5 भी। ठीक है, अब आप बोलोगे 12 भी तो हो सकता था, बट 12 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 12 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है। ठीक है, तो हमें प्राइम नंबर का सेट बनाना था, इसीलिए हमने ये बनाया। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म का ये है रोस्टर फॉर्म। इज़ दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ अब हम पहुंच गए हैं हमारे 5th पार्ट की तरफ। हमारा 5th पार्ट कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपको दिया है किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम जब रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे तो हम लिखेंगे E = अब आपको बोला है ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जितने लेटर्स हैं उनको आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो T आ सकता है एक, दूसरा R, तीसरा I, G, N, O, M। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लो। M के बाद यस E के बाद T एक बार आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार इनफ है। R भी एक बार आ चुके हैं और लास्ट में Y। तो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म इस सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, सिमिलरली पार्ट F भी करना है। पार्ट F भी हमारा कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। तो बेटर की भी निकाल लेंगे हम ऐसी। तो इसमें लिखेंगे B, एक B आएगा, एक E आएगा, एक T आएगा और एक R आएगा। अब आपका सवाल है हमने यहाँ पे ये T और ये E क्यों छोड़ दिया। देखो ये T एक बार आ चुका है और E भी एक बार आ चुका था, इसलिए। ठीक है, तो ये हो चुके हैं हमारे सारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।